हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे MPA 13 के बोथ मीडियम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, ये वीडियो दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। अगर ये सब्जेक्ट किसी का इंग्लिश में है या हिंदी में है, दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी। ओके, और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर आ जाए और आप उस वीडियो को देखकर ईजिली अपनी क्वेरी सॉल्व कर सके। ओके, तो चलो देखते हैं कि MPA 13 के बोथ मीडियम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से, जो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेट्स स्टार्ट। अगर कोई मेरे चैनल पर नया है तो मैं उसको बता दूं कि मैं सबसे पहले आपको दोनों मीडियम में क्वेश्चन दिखाऊंगी, पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में। ओके, सारे क्वेश्चन दिखाने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपको फर्स्ट प्रायोरिटी कौन से क्वेश्चन को देनी है। राइट, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं MPA 13 का। ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? एनालाइज द कॉन्स्टिट्यूशनल एनवायरनमेंट ऑफ पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट इन इंडिया इन द कंटेक्स्ट ऑफ न्यू मैनेजरियलिज्म। ओके, हिंदी वाले बच्चों के लिए क्या होगा? नए प्रबंधकीयवाद के संदर्भ में भारत में सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन के संवैधानिक वातावरण का विश्लेषण करें। राइट, देन सेकंड आपका आता है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस एंड ब्रीफली एग्जामिन द कंटेक्चुअल यूजेस। हिंदी में क्या होगा? शासन की अवधारणा की व्याख्या कर सकेंगे और इसके प्रासंगिक उपयोगों का संक्षेप में परीक्षण कर सकेंगे, आपको वो बताना है इसमें। ओके, देन थर्ड क्वेश्चन आपका आता है क्रिटिकली एग्जामिन द चेंजिंग कॉम्प्लेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। और हिंदी वालों के लिए क्या होगा? नौकरशाही और राजनीतिक कार्यपालिका के बीच संबंधों के बदलते स्वरूप का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ओके, देन आपका फोर्थ आता है डिस्कस द इम्पोर्टेंट स्कूल्स ऑफ थॉट इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये तो था इंग्लिश वालों के लिए, अब हिंदी वालों के लिए मैं दिखाती हूँ। हिंदी वालों के लिए रहेगा फोर्थ क्वेश्चन रणनीतिक प्रबंधन में विचार के महत्वपूर्ण स्कूलों पर चर्चा करें। ओके, फिफ्थ के मैंने आपको सब पार्ट दे रखे हैं, तो उसमें फर्स्ट है आपका डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। हिंदी वालों के लिए होगा संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के सिद्धांतों और तकनीकों का वर्णन कर सकेंगे, उसके बारे में आपको बताना है। ओके, वो फिफ्थ का सब पार्ट नहीं है, उसका एक ही क्वेश्चन है, आगे आपको सब पार्ट में क्वेश्चंस दिखेंगे। राइट, अब आता है आपका सिक्स्थ एग्जामिन द चेंजिंग पर्सपेक्टिव ऑफ अकाउंटेबिलिटी। हिंदी में होगा जवाबदेही के बदलते दृष्टिकोण की जांच करें। फिर आपका आता है सेवन्थ एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क एंड द मैकेनिज्म ऑफ नेटवर्क एंड इंटर इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन। और हिंदी वालों के लिए क्या होगा? नेटवर्क की अवधारणा और नेटवर्क के तंत्र और अंतर संस्थागत समन्वय की व्याख्या करनी है आपको। फिर आपका आता है एट के, इसमें आपके सब पार्ट है, फिफ्थ में नहीं थे, अब एट्थ में मैंने दे रखे। तो वन बाय वन देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो 8 का फर्स्ट पार्ट क्या होगा? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS, मतलब हिंदी वालों के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली क्या है, आपको इसके बारे में बताना है। ओके, उसके बाद आपका आता है 8 का ही सब पार्ट है वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के बारे में आपको बताना है। फिर आपका आता है सिटीजन्स राइट, नागरिक अधिकार। फिर आपका आता है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, संगठनात्मक विकास। फिर आपका आता है इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर्राज्य परिषद। अब आपका 9th क्वेश्चन आता है डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट एंड हाईलाइट इट्स स्कोप। सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन की अवधारणा पर चर्चा करें और इसके दायरे पर प्रकाश डालें। ओके, देन आपका 10th क्वेश्चन आता है एग्जामिन द सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट इन इंडिया। हिंदी में क्या होगा? भारत में सार्वजनिक व्यवस्था प्रबंधन के सामाजिक आर्थिक वातावरण का परीक्षण कीजिए, आपको ये बताना है। इसके आगे भी क्वेश्चन से मैं दिखाती हूँ अभी। फिर आपका आता है 11th क्वेश्चन, इसमें आपके सब पार्ट हैं। ठीक है, तो 11th का फर्स्ट क्या होगा? एग्जामिन द रोल ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज इन पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट। और हिंदी में सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन में नई प्रौद्योगिकियों की भूमिका की जांच करनी है आपको। ओके, देन इसका सेकंड पार्ट आता है आपका एनालाइज द इम्पोर्टेंट डायमेंशंस ऑफ इंटर गवर्नमेंटल रिलेशन। अंतर सरकारी संबंधों के महत्वपूर्ण आयामों का विश्लेषण करना है आपको।
फिर आपका आता है डिस्कस द कंसेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क मेजरमेंट, कार्य मापन की अवधारणा और उद्देश्यों पर चर्चा करें, राइट। फिर आपका आता है सेल्फ गवर्नेंस मॉडल, स्वशासन मॉडल। फिर आपका 12th क्वेश्चन आता है, इसमें भी आपके सब पार्ट हैं। डिस्कस द नेचर, सिग्निफिकेंस एंड टाइप्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, प्रकृति, महत्व और जवाबदेही के प्रकारों पर आपको चर्चा करनी है, ओके। फिर आपका आता है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ बजट एंड हाईलाइट द प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन ऑफ बजट। ये तो इंग्लिश वालों के लिए था, अब हिंदी में क्या होगा? हिंदी वालों के लिए है बजट की अवधारणा की व्याख्या करें और बजट के विधान की प्रक्रिया के को उजागर करें। फिर आपका आता है, इसी का ही सब पार्ट है, इकोनॉमिक फैक्टर्स अफेक्ट द नेचर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक सिस्टम डिस्कस, आर्थिक कारक सार्वजनिक व्यवस्था की प्रकृति, संगठन और कार्यप्रणाली को प्रभावित करते हैं, उसके बारे में आपको बताना, चर्चा करनी है। फिर आपका आता है 13 एनालाइज द रोल ऑफ लेजिस्लेचर इन गवर्नेंस, शासन में विधायिका की भूमिका का विश्लेषण करना। फिर आपका आता है, इसका भी सब पार्ट है, हाईलाइट द फीचर्स ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की विशेषता पर प्रकाश डालिए। फिर आपका आता है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ ब्रिंगिंग रिस्पॉन्सिवनेस इन पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट, सार्वजनिक व्यवस्था प्रबंधन में जवाबदेही लाने के महत्वपूर्ण तंत्रों का वर्णन कर सकेंगे, इसके बारे में आपको बताना है। फिर आपका आता है 14th क्वेश्चन, उसके भी सब पार्ट हैं। व्हाट इज सिस्टम एनालिसिस, डिस्क्राइब इट्स अप्रोचेस, ओके। हिंदी वालों के लिए होगा सिस्टम विश्लेषण क्या है, इसके दृष्टिकोण का वर्णन करें। चेंज मैनेजमेंट, परिवर्तन प्रबंधन के बारे में भी बताना है। चेंजिंग नेचर इन पब्लिक सर्विसेज, सार्वजनिक सेवाओं में बदलती प्रकृति। फिर आता है आपको ऑलवेज बेटर कंट्रोल एनालिसिस, हमेशा बेहतर नियंत्रण विश्लेषण पर आपको बताना है। फिर आपका 15th क्वेश्चन आता है वेरियस फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, शासन के विभिन्न रूप। फिर इसका ही सब पार्ट है जुडिशरी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, इलेबोरेट, न्यायपालिका देश के शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, विस्तृत करें। फिर आपका ये आता है लास्ट क्वेश्चन है, डिस्कस एनी 2 केस स्टडीज टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT इनिशिएटिव ऑन पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट इन इंडिया। हिंदी वालों के लिए होगा भारत में सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन पर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पहल के प्रभाव का आकलन करने के लिए किन्हीं 2 केस स्टडीज़ पर आपको चर्चा करनी है, ओके। ये तो थे आपके क्वेश्चंस जो मेरे को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट लगे। अब आप कहोगे अब इतने सारे क्वेश्चन हैं कैसे करें, तो मैं आपको अब इसमें ये बताऊंगी कि पहले आपको कौन सा करना है, फिर कौन सा, फिर कौन सा, ठीक है। तो चलो देखते हैं कौन कौन से आपको पहले प्रायोरिटी देनी है उन क्वेश्चंस को, राइट। तो फर्स्टली आपको किसको प्रायोरिटी देनी है, फर्स्ट जिस पे अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है किसी क्वेश्चन पे तो आपको पहले वे वाले क्वेश्चन करने हैं, देन उसके बाद 4 टिक वाले, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ठीक है। इस सीक्वेंस में आपको अपने क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं एग्ज़ाम के लिए, राइट। तो अब आप देख लो किस पर कितनी बार क्या लिखा है या कितनी बार टिक है, ठीक है। तो फर्स्ट पे है 4, सेकंड पे 2, थर्ड पर 3, फोर्थ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके। फिर आता है आपका 5th पर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 6th पर 4, 7 पर 3, 8 पर के फर्स्ट पे 3, फिर 4, फिर 2, फिर 3, फिर 3, फिर आपका आता है 9th क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फिर आपका 10 पे 2, 11 पे 2, 11 के फर्स्ट पार्ट पे 2, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 12 के फर्स्ट पे 2, फिर 2, फिर 2, 13 पर है आपका, 13 के फर्स्ट पे है आपका 3, फिर 3, फिर 3, फिर आते हैं 14 पर, 14 के फर्स्ट पर है 2, फिर 3, फिर आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फिर 1, फिर 15 के फर्स्ट पे है 2, सेकंड वाले पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड लास्ट में 2, ओके। तो अब आप लोगों को समझ आ गया कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं और आपको
किस सीक्वेंस में अपने क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं एग्ज़ाम के लिए। अगर किसी को अभी कुछ समझ ना आया हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना, ताकि एग्ज़ाम आने से पहले वो आपकी क्वेरी सॉल्व हो सके। ओके, अगर आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई हो तो इसे अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर करना, ताकि उसके भी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सके। ओके, और अब आप लोगों के पास कोई बहाना भी नहीं होगा कि ये इंग्लिश में है और मेरे फ्रेंड का हिंदी में है, तो इस वजह से मैंने बोथ मीडियम में बनाई है, ताकि आप इसको ईज़िली शेयर कर सकें और दूसरे का भी फ़ायदा हो सके ये वीडियो देखकर, राइट। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो एंड करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर आ जाए और आप उसको ईजिली देखकर अपनी उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी सॉल्व कर सके। ओके, वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना एंड कमेंट भी करना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।